चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मैं चाहूँगा जो भी आपका जेईई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है, जो कि आपका एग्जाम देगा इस साल, अगले साल या उसके बाद वाले साल, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम यहाँ पे 3 पार्ट कवर करेंगे। जो वीडियो का पहला सेगमेंट होगा वहाँ पे मैं आपका ईज़ी केमिस्ट्री का एंड्रॉयड ऐप का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उसका पूरा ओवरव्यू दूँगा, उसके पूरे फीचर समझाऊँगा। और उसके बाद जो आपका दूसरा पर्टिकुलर सेक्शन होगा इस वीडियो का, वहाँ पे हम जो आपका वेबसाइट आपको दिख रहा है और जो आपका विंडोज़ ऐप का एप्लीकेशन है, उसका हम पूरा डाउनलोडिंग प्रोसेस समझेंगे। और जो आपका तीसरा पार्ट होगा आपकी वीडियो का, वहाँ पे हम अपना फीचर्स बताएँगे जो कि आपको ईज़ी केमिस्ट्री के ऐप में मिलेंगे, जो कि हमारे पहले कोर्स में नहीं मिल पाते थे। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कौन-सा कोर्सेज़ आने वाला है, और मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूँगा किसको कोर्स लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आज की वीडियो में कवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होगा, इसलिए मैं बोलूँगा कोशिश करिए इस वीडियो को एंड तक देखने का। बाकी यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, आप पर्टिकुलर सेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इजी केमिस्ट्री का एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है ये बताऊँगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ब्राउज़ करके दिखाऊँगा, सारे फीचर्स आपको समझाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपका इजी केमिस्ट्री जेईई नीट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हमें उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमारे ऐप का नाम लिखेंगे। हमारे ऐप का नाम है इजी केमिस्ट्री जेईई नीट, है ना। जेईई के बाद स्लैश आएगा, उसके बाद नीट आएगा। जब आप हमारे ऐप का नाम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे हमारा ऐप दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इजी केमिस्ट्री जेईई/नीट। ये आपको यहाँ पे 4th पोजीशन पे दिख रहा है, राइट। ये आपका टोटल 34 MB का एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर आपको यहाँ पे हमारे इजी केमिस्ट्री जेईई नीट के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है, इसका आपके पास एक और तरीका है। वो एक और तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए बाय चांस आप यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पे नहीं ढूंढ पा रहे। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप आराम से अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको इसका भी सल्यूशन बता देता हूँ। मान लीजिए आपको हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में एक और तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो क्या है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र को ओपन करिए, वहाँ पे हमारे वेबसाइट को सर्च करिए। हमारे वेबसाइट का लिंक क्या है, आपको वेब ब्राउज़र में जाके सर्च करना है www.easychemistry.jee-neet.in। ये हमारे वेबसाइट का लिंक है। वो तो लकीली हमारा डोमेन अवेलेबल था तो आसानी से रेंट कर लिया। तो हमारे वेबसाइट का लिंक है, आपको ध्यान रखना है www.easychemistry.jee-neet.in। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना है तो आपके पास हमारा बेसिक सा वेबसाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा डाउनलोड ऐप का ऑप्शन। अभी मैंने आपको दिखाया हमने अपने मोबाइल फ़ोन में हमारे एंड्रॉयड ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अभी आपने देखा हमने हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारे एंड्रॉयड ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि हमने अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, जब आप यहाँ पे डाउनलोड ऐप को क्लिक करोगे वो आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अगर बाय चांस आपने अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है, तो जब आप यहाँ पे डाउनलोड ऐप वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट कर देगा, और गूगल प्ले स्टोर में जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप आसानी से हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी हमने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, जब आप डाउनलोड ऐप को क्लिक करोगे तो ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं।
देखो मेरे अकॉर्डिंग ये हमें हमारे इजी केमिस्ट्री के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर देगा। देखो इसने यही किया, हमें हमारे इजी केमिस्ट्री के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया था अभी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, यहाँ पे वो पर्टिकुलर बटन को क्लिक करने से आपका गूगल प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाता, वहाँ से आप एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई भी डाउट आता है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो जब आप हमारे ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऐप में लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे ऐप में लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन विथ व्हाट्सएप। और आपका दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होगा हमारे ऐप में लॉगिन करने के लिए, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा कि आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करो। आपके पास उस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर ओटीपी को एंटर करके ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप में लॉगिन करने के लिए। जो मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरे पास दो सिम है, जिसमें एक मेरा पर्सनल सिम है जिसमें मैंने आपका ईजी केमिस्ट्री ऐप को मान लीजिए बनवाया है, और दूसरा मेरा बिज़नेस अकाउंट है जिसका नंबर आपके पास भी है, जिसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे आपका लॉगिन विद व्हाट्सएप क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो सिम है और जो मेरा पर्सनल सिम है वो मेरा प्राइमरी सिम है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मुझे मेरे जो मेरा पर्सनल नंबर है उससे यहाँ पे लॉगिन कर देगा, और आपका जो ऐप है उसका जो डैशबोर्ड है वो आपका एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा, ना कि स्टूडेंट डैशबोर्ड, राइट। क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर पे मेरे पास एडमिन एक्सेस है, तो मैं आपको ये वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन मेरी बात मानिए, जब आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्लिक करेंगे लॉगिन विद व्हाट्सएप, तो क्या होगा, आपके पास डेफिनेटली आपका व्हाट्सएप में एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप उससे भी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ नहीं भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है यूज़ अनदर मेथड, तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा यूज़ अनदर मेथड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन विद व्हाट्सएप करते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप आराम से लॉगिन कर लेंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा यूज़ अनदर मेथड के ऊपर। जैसे ही आप यूज़ अनदर मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है लॉगिन और साइन अप, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन करें, बेसिकली वो साइन अप कहलाएगा। अगर आप पहले ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर चुके हैं, वो आपका लॉगिन कहलाएगा। जब आप वापस यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, राइट, दोनों का प्रोसेस सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप जिस मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे उसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से आप हमारे एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने बिज़नेस अकाउंट को यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ, जिसका नंबर आपके पास भी अवेलेबल है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने बिज़नेस नंबर को यहाँ पे एंटर कर दिया है, जिसमें मैं आपका इजी केमिस्ट्री को हैंडल करता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे कोई भी कॉल एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपको कांटेक्ट करना भी है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं बहुत बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अब तो मैं आपको बताऊँगा, बेस्ट है ऑप्शन आपके पास कि आप मुझे ना ऐप के अंदर ही कांटेक्ट करना। ऐप के अंदर मैंने एक चैट सेक्शन का ऑप्शन रखा है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आपको सबसे फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपने नंबर एंटर कर लिया, आपको यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी मैंने इस पर्टिकुलर नंबर से ऐप में रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे अपना और कोई डिटेल एंटर नहीं करना पड़ेगा। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, जब आप यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली करेंगे तो आपको शायद अपना डिटेल एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, अपना सर नेम। एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे एजुकेशनल ऐप में, हमारे ऐप में खुद को रजिस्टर करें, तो अपना जो ऑथेंटिक नेम है, आपका जो ऑफिशियल नेम है, उसी का इस्तेमाल करो, कोई भी फैंसी नेम के थ्रू खुद को रजिस्टर ना करें, राइट। प्लीज़ ट्राई करें आप अपना ऑथेंटिक नेम से ही खुद को रजिस्टर करते हैं, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा, आपको आगे जाके हमारे कोर्सेज़ में आपका एक्सेस को रिवोक किया जा सकता है। इसलिए बेटर है यहाँ पे एजुकेशनल ऐप में फैंसी नाम का इस्तेमाल ना करें, जो आपका ऑथेंटिक नेम है, जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नेम है, उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली क्लिक करूँगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब मैं यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली क्लिक करता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पे ऐप बनवाया, मैंने एक ऑप्शन रखा है ऑटो डिटेक्ट ओटीपी का, ठीक है। अब क्योंकि मैंने वो ऑप्शन रखा है ऑटो डिटेक्ट ओटीपी का, आप यहाँ पे मैनुअल ओटीपी एंटर नहीं कर सकते, राइट। दोनों में से एक ही का ऑप्शन रखना था मुझे, तो मैंने ऑटो डिटेक्ट का रखा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात मानिए, जब आप यहाँ पे ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही फ़ोन नंबर डालेंगे, जैसे ही ओटीपी आएगा, आपका ओटीपी ऑटोमैटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा मेरे केस में हुआ। और जब वो ऑटोमैटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैनुअली ओटीपी एंटर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है, तो अगर आप यहाँ पे वही ओटीपी को मैनुअली एंटर करेंगे, ये नहीं लेगा। यहाँ पे आपको ऐसा दिखाएगा कि मैनुअली ओटीपी एंटर करना अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ऐप को वापस किल करना है। वापस आप ऐप को ओपन करिए, वापस नंबर डालिए, आपका एक आध ट्राई में ऑटोमेटिकली ओटीपी पक्का से डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पे आपका लॉगिन थ्रू व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिएगा। अगर इसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे मैनुअल ओटीपी एंटर करने वाले ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा। लेकिन उससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐप में मैनुअल ओटीपी एंटर करने वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, तो हमेशा आपको ओटीपी मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो बहुत एक मुश्किल काम है। ऑटो डिटेक्ट ओटीपी वाला फीचर अच्छा है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे मैनुअल ओटीपी एंटर करने वाले फीचर को इनेबल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बेसिक परमिशन मांगेगा कि आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि नहीं। मैं बोलूँगा इसको अलाउ करने, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई भी कोर्स में एनरोल करोगे, राइट, तो अगर नोटिफिकेशन अलाउ होगा, तो आपके पास हर इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा कि भाई मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया है। या फिर एक बार कोर्स लॉन्च हो गया, एक बार आपने एनरोल कर लिया, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अभी क्लास चालू हो रहा है, नोटिफिकेशन आएगा अभी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, नोटिफिकेशन आएगा अभी मटेरियल अपलोड हुआ है। तो आपके पास हर चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, ठीक है, राइट। ये आपको ओटीपी का मैसेज है। अब ये आपके सामने ऐप का इंटरफेस ओपन हो गया। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दे रहा हूँ, हमारे ऐप में अगर आप कोशिश करेंगे हमारे कंटेंट को रिकॉर्ड करने का या स्क्रीनशॉट लेने का, डेफिनेटली आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह परचेज कर लेंगे उसके बाद। देखिए, ये हमारे पास हमारे ऐप का इंटरफेस है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आपका होम सेक्शन है। होम सेक्शन में क्या होगा, जो भी आपके पास कोर्सेज एक्टिव होंगे आपके ऐप के ऊपर, वो आपके पास पेड कोर्स हुआ या फिर वो आपके पास कोई फ्री कोर्स हुआ, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करेगा, ठीक है। जो भी आपके एक्टिव कोर्सेज होंगे, जैसे कि देखो अभी हमने यहाँ पे ऐप में दो कोर्सेज को डाल रखा है। एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपका जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों कोर्सेज पहले हमारे मेंबरशिप के थ्रू एक्सेसिबल थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें, सारे कोर्सेज को मेंबरशिप के थ्रू एक्सेस हटा रहे हैं, और आपका अब से आपका सभी ये जो कोर्सेज होंगे इनका एक्सेस आपके पास आपके ऐप के थ्रू ही होगा, ठीक है। और ऐप में जो आपको प्राइस दिख रहा है, ये सब प्राइस आपके पास आपका वन टाइम प्राइस है, आपका फिक्स्ड प्राइस है, राइट। तो मतलब ये जो आप दिख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका 500 वन टाइम पे होगा। आपको इस पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स है। सिमिलरली जो आप देख पा रहे हैं जेई एडवांस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ये आपका वन टाइम पे है 350। इसके बाद आपको पूरा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा टिल द एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी कब होगा, जेई एडवांस 2026, ठीक है। देखो एक डिफरेंस है, जब मैंने मेंबरशिप में कोर्सेज कंडक्ट कराया था, या जब तक ये कोर्सेज मेंबरशिप में लिस्टेड थे, मैंने कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया था कभी कंप्लीट होंगे। अब की बार मैंने यहाँ पे डेट अनाउंस कर दिया है कि ये आपका जेई एडवांस 2026 से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हो कोर्सेज को देख सकते हो। ये आपका प्योरली रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे दो ही कोर्स लिस्ट कर रखे हैं। अभी डेफिनेटली एक और कोर्स इसमें लिस्ट हो जाएगा, ये भी आपका रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, लेकिन वो आपका जेई 2026 एस्पिरेंट के लिए नहीं होगा, वो मेनली आपका जेई 2027 एस्पिरेंट और उसके बाद वाला एस्पिरेंट के लिए होगा। वो आपके पास क्या होगा, आपका जो जेई मेंस का पीवाईक्यू मॉड्यूल है, और जो आपका एंटी बहस क्वेश्चन का मॉड्यूल है, उसका भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन अपलोड करेंगे। उसमें हमें टाइम लगेगा, तो वो आपका उसका एक्सपायरी आपके पास होगा जेई एडवांस 2027, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। उसमें हम देखते हैं आपका एक्सेस कैसे देंगे। उसमें जैसे यहाँ पे तो आपका वन टाइम पेमेंट वाला एक्सेस है, उसमें मुझे नहीं पता अभी मैं कैसे एक्सेस दूंगा। जैसे भी मैं यहाँ पे पेमेंट का एक्सेस दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम जब वो कोर्स यहाँ पे ऐप पे लिस्ट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तो रिकॉर्डेड कोर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारा एक और कोर्स आने वाला है, जो कि हमारा मेन कोर्स है, जिसके ऊपर हम अभी से काम कर रहे हैं। वो आपके पास होगा आपका जेई मेंस
सेकंड अटेम्प्ट के लिए फोकस्ड कोर्स, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। मैंने यहाँ पे ऐप बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए, उसके पीछे पर्पस यही था कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स केमिस्ट्री में चाहिए, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ पे आपको ऐप एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे आपका होम सेक्शन समझा दिया। आगे आप देख सकते हैं स्टोर सेक्शन। ये जो आपका स्टोर सेक्शन है, यहाँ पे आपका जो भी पेड कोर्स होगा या फिर जो भी फ्री कोर्स होगा वो लिस्टेड होगा। आपको कभी भी कोई कोर्स परचेज़ करना है, आप यहाँ पे स्टोर सेक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? मान लो आपको ये पर्टिकुलर कोर्स दिख रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये परचेज़ करना है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गया, यहाँ पे लिखा था ना प्रोटेक्टेड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। देखिए, आई एम वेरी सॉरी, ये जो आपका सेक्शन है ये आपका प्रोटेक्टेड सेक्शन में आता है, इसलिए इसको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का फ़ोन मांग के आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे कोर्स को परचेज़ करने जाएंगे, जब आप यहाँ पे कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ लेआउट ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कोर्स का ओवरव्यू होगा। यहाँ पे कोर्स का नाम है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, कोर्स का एक्सपायरी कब होगा ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप रीड मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली आपका कोर्स का डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा है कोर्स में क्या होगा, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, कोर्स में क्या कवर होगा, सब यहाँ पे लिखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका रिफ़ंड पॉलिसी लिखा है, जिसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, जो कि हम फॉलो करेंगे ताकि आपके और मेरे बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी यहाँ पर परचेज़ करते हैं तो हमारा जो ऐप है वो कमीशन मॉडल पे काम करता है। जो जो आप यहाँ पे करते हैं उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट कमीशन बेसिस पे चल जाता है हमारे ऐप के डेवलपर को। इसीलिए आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि आप कोई कोर्स परचेज़ करेंगे उसके बाद उसके लिए आपको रिफ़ंड कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट इसका आपका कमीशन मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे डेवलपर को चल जाएगा, तो वो कैसे रिफ़ंड प्रोसेस होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो भी कोर्स आप परचेज़ करेंगे सब आपका नॉन रिफंडेबल होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें ऐप के चैट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है क्लियरली, जो मैं वीडियो में भी समझा दे रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को लेके वापस आप ऐप के चैट सेक्शन में मत कांटेक्ट करिएगा। कोई प्रॉपर और कोई वैलिड डाउट हो तभी कांटेक्ट करिएगा, नहीं तो अगर सब बच्चे वही बेसिक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन्ड है उसी को लेके कांटेक्ट करेंगे ऐप के चैट सेक्शन में, काफ़ी प्रॉब्लम होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका अबाउट दिस कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रिफ़ंड पॉलिसी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको कोर्स का एक्सपायरी डेट दिख रहा है, दैट इज़ 31 जुलाई 2026, ठीक है। तब ये आपका कोर्स का एक्सेस एंड हो जाएगा, राइट। और तब तक आपका जेईई एडवांस्ड भी कंप्लीट हो जाएगा 2026 एस्पिरेंट के लिए। बाकी जो 2027 एस्पिरेंट अगर इसको लेने वाले हैं परेशान मत होइए, तब तक के लिए क्या होगा, इसका एक्सेस आगे भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। उसको लेके परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको देखना है कोर्स में आपके पास क्या क्या कंटेंट अब तक डल चुका है, क्या डलने वाला है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या डलने वाला है वो तो आप अभी नहीं देख सकते। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज बता दूंगा कैसे क्या डलेगा, ठीक है। परेशान मत होइए, अब तक मैंने कमिट नहीं किया था इसलिए आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। अब मैंने आपका डेट कमिट किया है कि ये आपका जेईई एडवांस 2026 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने कमिट किया डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जब कंटेंट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें क्या क्या कंटेंट डल चुका है। इसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डल चुका है, आईयूपीएसी नेमिंग डल चुका है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डल चुका है, मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डल चुका है, रिएक्शन मैकेनिज्म डल चुका है, रिएक्शन इंटरमीडिएट डल चुका है, हाइड्रोकार्बन डल चुका है, ठीक है। इस वीक से इस पर्टिकुलर कोर्स में लेक्चर्स और अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोर्स परचेज़ करने से पहले एक बार एक ट्रायल वीडियो देखना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रायल कंटेंट का, ठीक है। जब आप यहाँ पे ट्रायल कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या लिखा है, नॉट श्योर अबाउट द कोर्स टेक अ ट्रायल, तो आप यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रायल भी मिल जाएगा कोर्स का 1 दिन के लिए। आपको दिख रहा है 1 दिन के लिए आपको कोर्स का ट्रायल मिल गया। आप यहाँ पे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर लेक्चर देखना चाहे, राइट। ऐसे ही आपके पास सभी कोर्सेज में रहेगा, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ पे बाय नाउ में जा सकते हैं। अच्छा, आपको डाउट आ सकता है कि भाई पहले यहाँ पे प्राइस
500 था, अब यहाँ पे प्राइस 545 कैसे हो गया, मैं समझा देता हूँ। मैं बहुत ही ओपननेस रखता हूँ अपने साथ में, ठीक है। जो भी बातें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि क्या प्राइसिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे कोई भी कोर्स लिस्ट करते हैं तो हमने अपने ऐप में एक पेमेंट गेटवे अटैच किया है। तो वो पेमेंट गेटवे का कमीशन होता है 5%, ठीक है। तो जब आप 5% ऑफ 500 कैलकुलेट करते हैं, वो आपके पास 25 रुपीज़ आता है। तो वो 25 रुपीज़ इसमें पेमेंट गेटवे का कमीशन ऐड हो रहा है। इसके अलावा इसमें 20 रुपीज़ आपका प्लेटफॉर्म फ़ी ऐड होता है, जो कि अगेन आपका ऐप के पास जाता है, ठीक है। ये कमीशन भी जाता है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म फ़ी भी जाता है। तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे हमारा कोई भी कोर्स परचेज़ करना है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो स्कैन QR टू पे, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, QR जनरेट होगा, उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं, या फिर आप पे ऑनलाइन में जा सकते हैं। जब आप पे ऑनलाइन में जाएंगे तब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बस एक सेकंड ओपन हो जाए। देखिए, हमारा रेज़र पे का गेटवे अटैच्ड है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप UPI के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली चैट सेक्शन में हमारे थ्रू एक ऑटोमेटेड फी रिसिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो चैट सेक्शन में क्या होगा, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि आपको एक फी रिसिप्ट ऑब्टेन हो जाएगा आपके क्या कहते हैं, आपके चैट सेक्शन में हमारे थ्रू। तो उससे आपको समझ आएगा कि आपका कोर्स परचेज हो चुका है, उसमें सब डिटेल्स मेंशन्ड होगा, और इसके अलावा आपका कोर्स का एक्सेस भी डेफिनेटली ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अभी मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ, राइट। अभी कैंसिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ये हमें समझ आ गया। तो ये हमें समझ आ गया, इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों को समझने के लिए वापस हम हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, वापस से मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपको समझ आ गया होगा कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को कैसे परचेज़ करते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे दिखते हैं। सेम आपका बाकी सभी पेड कोर्सेज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास आपका चैट सेक्शन होता है। अब ये चैट सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब आप यहाँ पे ऐप को ज्वाइन करते हैं या फिर काफ़ी बार आपको दिखेगा कि आपको मेरे तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा है, तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे तरफ से मैसेज आता है तो वो मैसेज मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। मतलब आप एक चीज़ समझो, जब आपके पास ऐसा कुछ मैसेज आता है, जैसे पहला मैसेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आएगा डियर, क्योंकि मैंने मानिक नाम से रजिस्टर किया, यहाँ पे डियर मानिक आ रहा है। आप जिस भी नाम से रजिस्टर करोगे वो नाम आ जाएगा। तो जब आपके पास ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, डियर जो भी आपका नाम है, फिर वेलकम यू टू इजी केमिस्ट्री JEE नीट, इसको मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप ऐप डाउनलोड करते ही ऑटोमेटेड मैसेज जाता है, और ऐसे ही आपको दिख रहा है ना कि ये नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो ये मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई कोर्स पब्लिश करता हूँ, वो जो ऐप में है एक ऑटोमेटेड फीचर है, आपके पास ऑटोमेटेड आपका एक मैसेज चल जाता है जो कि आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। अब देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था, मैंने देखो आपके लिए ट्रायल ओपन कर रखा है। तो क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डेमो बेसिस के लिए एक कोर्स रखा था 1 रुपीज़ का, और उसके लिए हमने यहाँ पे आपका कोर्स को परचेज़ करके देखा था। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स को परचेज़ करेंगे, आपके पास इंस्टेंटली ऐसा एक फ़ी पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। तो खोल के दिखा देता हूँ मैं, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए, ये आपका फ़ी पेमेंट रिसिप्ट है। मैं दिखा देता हूँ, देखो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे हमारा नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ट्रांजैक्शन डेट होगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा, आपका कोर्स कब तक वैलिड है, वो चीज़ें लिखी होंगी, राइट। और बाकी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जिस पर्टिकुलर नंबर से आपने कोर्स लिया है, जिस ईमेल आईडी से लिया है, और इसके अलावा आपका कोर्स का नाम और बाकी सारी डिटेल्स होंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि चैट सेक्शन में कहीं मैसेज नहीं करता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी पूछना है, कोई भी कॉन्वर्जेसन करना है, कुछ भी मुझसे डाउट है, आप यहाँ पे हमारे ऐप के चैट सेक्शन का यूज़ करिए। यहाँ पे डेफिनेटली मैं सारे मैसेज देखता हूँ, इनफैक्ट सबसे जल्दी इसी पे देखता हूँ, और यहाँ पे मैं आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स भी करता हूँ। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन रिस्पॉन्स डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे ऐप का चैट सेक्शन है, ठीक है। क्या हमारे ऐप पे सब कुछ पेड है? ऐसा नहीं है, डेफिनेटली हमारे ऐप पे पेड कंटेंट भी रहेगा, फ्री कंटेंट भी रहेगा। हमारा ऐप सभी के लिए यूज़फुल होगा। अभी हमारे ऐप पे कोई फ्री कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, लेकिन डेफिनेटली
आप मान लीजिए आपका कुछ महीने बाद 3-4 मंथ्स के बाद हमारे ऐप पे प्रॉपर डेडिकेटेड फ्री कोर्स जो कि सिर्फ ऐप पे होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐप पे दोनों टाइप के कंटेंट रहेंगे, इसलिए ऐप पे हर बच्चे के लिए कंटेंट रहेगा। अभी अगर मैं बात करूँ फ्री कंटेंट के बारे में, देखिए यहाँ पे आपको अगेन होम सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है एक मेन्यू है, उसको क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया तो ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है फ्री मटेरियल में। जब आप फ्री मटेरियल में जाएंगे आपके पास 3 सेक्शन आएगा, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, टेस्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे आपको दिख रहा है हमारे ऐप में हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी जेईई मेंस के पीवाईक्यू है, जितने भी एनटीएबीएस क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और जितने भी आपके जेईई एडवांस के पीवाईक्यू है चैप्टर वाइज, उसको हमने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स के लिए ये काम कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है। 85% चैप्टर्स के लिए ये काम कंप्लीट हो चुका है, 15% के लिए ये काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है जो कि इन प्रोसेस है। और विद इन आपका नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स ये काम आपका सभी चैप्टर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जेईई मेंस पीवाईक्यू को ओपन करता हूँ, यहाँ पे परमिशन मांगेगा कैमरा का, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक परमिशंस दे दीजिएगा। तो अब अगर मैं ओपन करूँगा आपको दिख रहा है 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ पीडीएफ ओपन होगा, इसमें 2 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज में आपके सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू है और दूसरे एक्सरसाइज में आपके पास सारे एनटीएबीएस क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सोर्स है आपके आप कह सकते हो आपके अपकमिंग जेईई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। राइट, ये आपको समझ आ गया। ऐसे ही आपके पास आपका जेईई एडवांस का भी पीवाईक्यू है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एल्डिहाइड कीटोन का पीडीएफ ओपन कर लिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन आपके पास आपका सारा पीवाईक्यू बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अरेंज्ड है। जैसा मैंने बताया, मैंने प्रॉब्लम क्या देखा, मेजॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है पीवाईक्यू मॉड्यूल में 3-4 पीवाईक्यू रख के बाकी पीवाईक्यू नहीं रखता है। हमारे पीवाईक्यू मॉड्यूल में आपको सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन हुआ। अगर आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में आओगे, जो भी हमारे चैनल पे यूज़फुल और आपका फ्री रिसोर्स है आपका जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड दिख जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट आपका फ्लैश कार्ड सीरीज़ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे फ्लैश कार्ड सीरीज़ के ऊपर, आपको सभी का चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा। जैसे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि भाई हम जब आपका कंटेंट देखते हैं यूट्यूब में, हमें एड्स वगैरह देखने को मिलता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम होता है, हमारा फोकस और पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो आप डेफिनेटली जो भी यूज़फुल आपका फ्री कंटेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर विंडोज़ एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। आपको कोई भी टाइप का ऐड देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हमें एडसेंस रेवेन्यू नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर केस में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग फ्लैश कार्ड वीडियो दिख जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में हमारा 3 फ्लैश कार्ड वीडियो है। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर, तीसरा है रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला फ्लैश कार्ड वीडियो देखना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर। अगेन मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया था, लेकिन आपको शो नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि हमारे ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद है, आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास हमारा जो भी आपका वीडियो के फॉर्म में फ्री कंटेंट हम कभी भी अपलोड करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलेगा। अब देखो तीसरा सेक्शन आपके लिए मोस्ट यूज़फुल है, जो है टेस्ट। हम जो भी आपका फ्री टेस्ट अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे आपका और जो आपका टेस्ट टीम है उसके साथ बात हो चुका है, उस पे काम चल रहा है। जो भी आपके जेईई मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, जो भी आपके जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, जो भी आपके पास एनटीएबीएस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, वो आपको यहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास जेईई मेंस के लास्ट 5 ईयर्स का पेपर वाइज टेस्ट है, और जो भी आपके पास जेईई एडवांस्ड का लास्ट 10 ईयर्स का पेपर वाइज टेस्ट है। ध्यान से बात समझो। एक तो मैंने बताया चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जेईई मेंस एंड एडवांस्ड का और एनटीएबीएस क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा जो आपका ईयर वाइज पेपर वाइज टेस्ट है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ईयर पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल 2025, उसमें जितना भी आपका जेईई मेंस का शिफ्ट हुआ है केमिस्ट्री का पेपर, यहाँ पे एज अ टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है।
और ऐसे ही आपके जेईई एडवांस के लिए भी आपका जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है वो आपके पास एज अ टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब एक डाउट काफ़ी बच्चों के मन में आएगा, फ्री रहेगा या पेड? देखो डेफिनेटली दोनों का मिक्स रहेगा, कुछ फ्री रहेंगे कुछ पेड रहेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली, जैसे आपको शायद ना बताया हो मैंने, ये जो मैंने ऐप वगैरह बनाया है, ठीक है, और जो मैं टेस्ट वगैरह यहाँ पे क्रिएट करवाऊँगा, डेफिनेटली बहुत सारी टीम को हायर करके करवा रहा हूँ। डेफिनेटली मेरा इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट गया है, मतलब मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, मैंने काफ़ी दोस्तों से उधार मांग के, पेरेंट्स से उधार मांग के और बाकी लोगों से उधार वगैरह मांग के मैंने इसको करवाया है। और आपको दिख रहा होगा ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद मैं मेंशन करता हूँ कि ये आपका कमीशन जा रहा है, राइट? तो आपको समझ आ रहा है काफ़ी सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं आपके ऐप के बनाने में, ठीक है। मैं आपको ओपनली आपका सारा कॉस्ट समझा दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा करना सही भी है कि नहीं, इसको लेके प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं मुझे नहीं पता। मे बी मेरे ऐप डेवलपर को ये पसंद ना आए कि मैं इतना आपको ओपनली फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सब बता रहा हूँ, कमीशन वगैरह सब बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा वो सब। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इतने सारे कॉस्ट थे इसलिए मैं अब तक ऐप में नहीं जा रहा था, लेकिन ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि मैं इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा, जिस वजह से मुझे एंड में ऐप में मूव करना पड़ा ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए, ताकि आपका स्टडी इंप्रूव हो पाए। वो कैसे, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो इन प्रोसेस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन समझा दिया, बाकी नोटिफिकेशन में आपके पास सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन में आप अपना डिटेल डाल सकते हैं और आप जो भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह देंगे, जो भी यहाँ पे कोर्स वगैरह लेंगे, जो भी यहाँ पे पेमेंट्स करेंगे, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन का बेसिक डेमो था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम हमारे जो आपका विंडोज़ एप्लीकेशन है उसका डेमो लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने यहाँ पे हमारे इजी केमिस्ट्री एंड्रॉयड ऐप का इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उसका पूरा वर्किंग समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम इजी केमिस्ट्री का जो आपका विंडोज़ ऐप है वो कैसे काम करेगा, और जो आपका इजी केमिस्ट्री का वेबसाइट है उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो एज ऑफ नाउ हमारे इजी केमिस्ट्री का जो ऐप है वो iOS डिवाइसेस पे अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा था iOS। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान iOS को अफोर्ड कर सकता है वो डेफिनेटली आपका लैपटॉप को भी अफोर्ड कर सकता है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन को भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप यहाँ पे हमारे इजी केमिस्ट्री के कंटेंट को या तो देख पाओगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या तो देख पाओगे हमारे लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में देख पाओगे यूजिंग एंड्रॉयड ऐप, और आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में देख पाओगे यूजिंग विंडोज़ ऐप। अब वो विंडोज़ ऐप का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, वेबसाइट कैसे एक्सेस करना है, मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे लैपटॉप पे कोई भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। वो कोई भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट ओपन करना है। मैं आपको लिंक ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, www.easychemistry.je.neat विदाउट एनी स्पेस .in, मतलब वेबसाइट मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, मुझे लकीली अपना डोमेन मिल गया आसानी से। डोमेन भी रेंट करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो मतलब बहुत आसान है, इसको याद रखना। आप कहीं पर भी बैठे हो इसको आराम सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे हमारे सामने आपका बेसिक सा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं आपको पहले वेबसाइट से फेमिलियर करा देता हूँ। ये आपका हमारा आपका वेबसाइट है जो कि आपको लैपटॉप पे दिखेगा या डेस्कटॉप पे दिखेगा। बेसिक सा वेबसाइट है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो कोर्सेज आपको दिखता है हमारे यूट्यूब पे, जो कि काफ़ी पसंद किया जाने वाला कोर्स है, वो यहाँ पे मैंशनड है। इसके अलावा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, डेफिनेटली मेरे लुक्स को अवॉइड करिएगा। मुझे पता है मैं काफ़ी ख़राब दिखता हूँ, लेकिन चलो उसको भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए जो आपके पास आपका वेबसाइट है उसमें देखिए आपके पास होम सेक्शन है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फ्री कंटेंट है, ठीक है। तो फ्री कंटेंट में आपके पास हमारा फ्लैश कार्ड सीरीज है अभी, जो कि बहुत यूजफुल कंटेंट है। बाकी जो फ्री कंटेंट है वो टेम्परेरी फ्री कंटेंट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे जैसे फ्री कंटेंट आते जाएंगे यहाँ पे मेंशन होते जाएगा। डेफिनेटली जो आपका PYQ मॉड्यूल है आपके मेंस का, एडवांस का, वो यहाँ पे अपलोड करना बाकी है, वो मैं कर दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो जो भी हमारा लाइव कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होगा, चाहे वो आपका पेड कोर्स हो चाहे वो आपका फ्री कोर्स हो, ठीक है। आप एक चीज समझिए, जैसे हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब कंटेंट को लिस्ट करते हैं, तो वो ना आपका फ्री कंटेंट में वीडियोस वाले सेक्शन में लिस्ट होता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि फ्री कोर्स और पेड कोर्स, तो फ्री कोर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी होगा आगे जाके कुछ ऐसे कोर्स होंगे
जो कि हमारे ऐप पे ही क्रिएट होंगे, जिसको आप ऐप पे ही एक्सेस कर पाओगे, लेकिन वो फ्री होगा। तो मतलब उसमें क्या करना होगा, बेसिक आपको ऐप में जैसे आपका परचेज़ का प्रोसेस फ़ॉलो करता है, वैसे ही प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बस वो आपका पेड की जगह फ्री होगा, तो आप डायरेक्टली एनरोल कर लोगे, ठीक है? वो जब वक़्त आएगा तब समझ आ जाएगा आपको। तो जो भी आपका पेड कोर्स होगा या फिर आपका फ्री कोर्स होगा, वो यहाँ पे लिस्टेड होगा, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगेन देखो, आपका खरीदने का प्रोसेस एकदम सिमिलर है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे ये जो आपका जेईई एडवांस पीवाईक्यू कोर्स है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर क्लिक करिए। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप स्टडी कर सकते हैं। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई कूपन कोड वगैरह अवेलेबल होगा आपके पास, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैं पहले यहाँ पे आपका जब एंड्रॉयड ऐप को एक्सप्लेन कर रहा था, उस सेक्शन में नहीं बता पाया। मैं यहाँ पे सबको सजेस्ट करूँगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे पेड कोर्स लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहला काम करो, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसमें आपका हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, और अगर आपके पास लैपटॉप है, उसमें हमारे विंडोज़ ऐप को इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर लो। देखो, मैं इस पे इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, बात समझो। लॉजिक ऐसा है ना कि जो भी यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेगा, उसका डेटा सेट मेरे पास रेडी हो जाएगा। तो जब भी मैं कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे प्रॉपर लाऊँगा, पेड कोर्स एज़ इन लाइव पेड कोर्स, जो मेन कोर्सेज़ है वो मैं यहाँ पे लाऊँगा, तो जिनका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, उनको ना स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिलेगा, उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जो कि बाद में आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो लॉजिक है कि आप यहाँ पे कोर्सेज़ आने के बाद अगर ऐप को जॉइन करोगे, तो आपको वो डिस्काउंट कूपन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल से कनेक्टेड है, मुझे कैसे पता चलेगा कोई चैनल से कब कनेक्टेड है? पहले से है कि बाद में है? कोई अगर चैनल से पहले से कनेक्टेड है, उसे फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या, आप यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आप चाहे कोर्स ना भी खरीदो, डाउनलोड कर लो, उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना। तो डाउनलोड वगैरह करके रखो। इससे क्या होगा, मेरे पास डेटा रहेगा, तो मैं कस्टमाइज्ड वे में आपको कूपन कोड दे पाऊँगा जब हम यहाँ पे कोई भी पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। मैं लास्ट टाइम समझा दे रहा हूँ कि आपका जो लोग पहले से खुद को ऐप पे रजिस्टर करके रखेंगे, उनको डेफिनिटली ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है? और हम ये पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बाद में आके आप कुछ भी बोलो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, और वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ऐप में एक सेटिंग डाल दूँगा, और वो सेटिंग क्या करेगा, जो उस पर्टिकुलर डेट से पहले ऐप में रजिस्टर्ड है, उसी को डिस्काउंट कूपन देगा। वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, मैनुअल कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा उस टाइम, ठीक है? राइट, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका कोर्सेज़ वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी देखो, कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है। अब मानो आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है? तो आप ना हमारे वेबसाइट में ये कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या, आपको अपना नाम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है और अपना मैसेज लिखना है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जब भी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करेंगे, तो हमारे पास आपका मैसेज आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, समझो, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, तो पहला प्रायोरिटी आपके पास होना चाहिए जो भी आपका एप्लीकेशन है, चाहे आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, चाहे आप हमारा विंडोज़ एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, वहाँ पे जो आपका इनबिल्ट ऐप में चैट वाला फीचर है, उससे ही कॉन्टैक्ट हो। रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप वो इनबिल्ट चैट वाले फीचर से कॉन्टैक्ट करते हो, तो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। मतलब आप कुछ बोलते हो, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर आप कुछ बोलते हो, तो टू वे कम्युनिकेशन हो पाता है। तो आपका काफ़ी एफिशिएंट वे में कम्युनिकेशन हो पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हमारा बहुत लंबा कम्युनिकेशन होगा, तो हम प्रीवियस कॉन्वर्सेशन को रेफर कर पाएँगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक तरह से आपका वन वे कम्युनिकेशन है। मान लो आपको कुछ पूछना है, ठीक है? आपको मान लो कुछ वन वे डाउट है, तो आप यहाँ पे वो डाउट को एंटर कर देंगे, अपनी डिटेल एंटर कर देंगे। फिर क्या होगा, जो भी आपने डिटेल एंटर किया है, प्रेफरेबली आपका एंटर्ड फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पे या फिर आपका ईमेल आईडी पे आपकी क्वेरी का आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा विदिन 24 आवर्स, ठीक है? मेरी कोशिश होगी 24 आवर्स में कर दूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है। राइट, लेकिन डेफिनेटली मेरी कोशिश है कि 24 आवर्स में आपके क्वेरी को आंसर करने की। आप यहाँ से भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हालाँकि मैं बोलूँगा ज़्यादा प्रेफ़र करना आपने जो इनबिल्ट ऐप में चैट सेक्शन है, वहीं से पूछने का। बाकी यहाँ पे पूछोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? राइट, बहुत अच्छी बात। अब देखो, लॉजिक है कि आपको कंटेंट कैसे एक्सेस करना है और यहाँ पे विंडोज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारे कंटेंट को आप या तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ही एक्सेस कर पाओगे, या तो विंडोज़ एप्लीकेशन में ही एक्सेस कर पाओगे। वेबसाइट के थ्रू आप क्वेरी पूछ सकते हो, कोर्स परचेज़ कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ।
हमारा वेबसाइट के थ्रू कंटेंट एक्सेस नहीं हो पाएगा। कंटेंट देखना है तो आपको विंडोज़ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप में, या फिर अगर आपको फ़ोन में देखना है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन देख सकते हो। वेबसाइट पे कंटेंट नहीं चलेगा। वो हमने अभी फीचर बंद कर रखा है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो हमें विंडोज़ एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा जो बेटर है, और इसलिए मैंने इसमें काफ़ी पैसे वगैरह भी खर्च किए, ठीक है? अब विंडोज़ एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होगा, ध्यान से बात समझो। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा दिख रहा है। अब अगेन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिससे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है या फिर लॉगिन करना है। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर भी कर सकते हो, बात एक ही है। जैसे मैं यहाँ पे अपना वही वाला मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, बिजनेस अकाउंट वाला, जो कि है 6290370749, सॉरी 70749। मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रोसीड सिक्योरली। जैसे ही मैं ऐसा क्लिक करूंगा, ऐसा कुछ मैसेज आएगा, दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे क्या दिख रहा है, नॉट अलाउड ऑन वेब फॉर, क्या दिखाया, देखो वापस दिखाता हूँ, नॉट अलाउड ऑन वेब फॉर डेस्कटॉप यूजर, राइट। क्या बात है यार, ये तो मैं नई चीज देख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप एक बार नंबर डालने के बाद क्रॉस करो, दोबारा नंबर डालने पे आपका विंडोज एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट नहीं किया जाता। चलो इसको मैंने इशू अभी देख लिया है, मैं इसको रिजॉल्व कराता हूँ। ये तो अच्छा इशू देख लिया मैंने, ये तो ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं दिख पाया हूँ। बाकी देखो, मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि मैं ये सब लाइव करने के पहले सारे प्रॉब्लम्स को खुद ही देख लूँ। मैंने यहाँ पे बहुत हिट एंड ट्रायल किया डिफरेंट अकाउंट से। फिर भी अगर कोई इशू होता है जो मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपका फ़ोन नंबर हो गया, राइट। यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली करेंगे। हाँ, तो देखो ऐसा कुछ, नॉट अलाउड ऑन वेब फॉर डेस्कटॉप यूजर, और यहाँ पे देखो ऐसा आएगा, उप्स यू कांट एक्सेस दिस इन योर ब्राउजर, प्लीज डाउनलोड आवर विंडोज ऐप ऑन योर लैपटॉप और लॉग इन यूजिंग योर फोन और टैबलेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड विंडोज ऐप के ऊपर। जब आप क्लिक करोगे, देखो मैं आपको पूरा बस लाइव दिखा रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे जाओगे डाउनलोड में, और फिर आप यहाँ पे इसको सेव कर दोगे। आप कहीं पे भी कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, डाउनलोड में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपने सेव कर दिया। अब देखो वो आपका वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है डाउनलोड स्टार्ट हो गया, बिल्कुल डाउनलोड स्टार्ट हुआ। थोड़ा वेट करते हैं, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस है, मैंने बात कर लिया आपका टेक्निकल टीम से, पूरा सेफ है। मे बी आपको जब डाउनलोड करो आपको एक्स्ट्रा परमिशन मांगे, लेकिन आपको इसको लेके परेशान होने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। आपको ऐप जब इंस्टॉल करोगे लैपटॉप में, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, राइट। तो आपको इसको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताना। जैसे मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि आप ना एक पेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ले आओ आपके जे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताऊं, एज ऑफ नाउ जो हमने कोर्स यहाँ पे बहुत पहले से प्लान कर रखा है, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे मन है, वो है आपका जे मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आपके साथ। मुझे आपके साथ 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो मैं आपको अच्छे से काफ़ी कुछ पढ़ा पाऊंगा। और मेरा एम है आपकी बार कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, जे मेन सेकंड अटेम्प्ट में, बहुत सारे बच्चों का, जितना हो पाए उसके लिए जो करना पड़े भाई मैं करूंगा, और मुझे आपके एंड से भी एफर्ट्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो आपका जो भी ऐप है इंस्टॉल हो गया, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जब क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। ये दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ आ रहा है, विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी। फिर आपसे जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो क्या बोलेगा, देखो, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन प्रिवेंटेड एन अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप फ्रॉम स्टार्टिंग, रनिंग दिस ऐप माइट पुट योर पीसी एट रिस्क, मोर इन्फो डोंट रन। आपको इसको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ऐप बिल्कुल सेफ है। मैंने टेक्निकल टीम से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपली क्या करना है, मोर इन्फो पे क्लिक करना है, और उसके बाद रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका ऐप है वो आपका डेफिनेटली इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे आप बाकी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे एक और परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आपका बाकी ऐप आपके लैपटॉप पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होता है, आपका इजी केमिस्ट्री का ऐप भी वैसे ही आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग शायद डाउनलोड हो चुका है, ये देखो ओपन हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो नंबर एंटर करना पड़ेगा लॉगिन के लिए, तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ। मुझसे ओटीपी मांगेगा, तो यहाँ पे आप मैनुअल ओटीपी ही एंटर कर सकते हो, ये बेसिक कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे आपसे मैनुअल ओटीपी ले लेगा, लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे ले लेगा। मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ, मेरे फ़ोन पे ओटीपी आया 4083, तो 4083 एंटर किया मैंने, वेरीफाई ओटीपी किया। ये देखो आपका, ये आपका विंडोज़ एप्लीकेशन का इंटरफेस है।
यहाँ पे अगेन आप वही कोर्स को परचेज कर सकते हो, चैट्स वाला सेक्शन मुझसे बात कर सकते हो, और इसके अलावा फ्री टेस्ट वाला सेक्शन, यहाँ पे जो भी आपका फ्री टेस्ट है वो आपके पास देखने को मिल जाएगा। बस एक ऑप्शन आपके पास आपके विंडोज़ ऐप में नहीं है कि वो जो आपका फ्री वीडियोस था और जो आपका फ्री पीडीएफ्स था उसको आप यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पे एक्सेस नहीं भी कर पाते हो, मैं जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट में दिखाया था एक फ्री कंटेंट वाला सेक्शन था, वहाँ पे मैं जो भी आपका फ्री वीडियोस होगा और आपका फ्री पीडीएफ्स होगा वहाँ पे अपलोड करा दूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो मेन कंटेंट है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जो भी मेन कंटेंट है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपके पास आपका विंडोज़ ऐप हो जाएगा, ठीक है। इसे एग्जिट कर देते हैं। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे और हमारे ऐप का नाम लिखेंगे तो दिख भी रहा है, इजी केमिस्ट्री जेई दिख रहा है ना। तो ये आपका जो आपका विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपका वेबसाइट और विंडोज़ एप्लीकेशन का भी ओवरव्यू दे दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने अपने ऐप में ऐसा सेटिंग किया है कि आप एक टाइम में एक ही डिवाइस में लॉगिन हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब आप यहाँ पे जब एंड्रॉयड ऐप में मान लीजिए पहले से लॉगिन है, उसके बाद आप विंडोज़ ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमैटिकली आप एंड्रॉयड ऐप से लॉग आउट हो जाओगे। और मान लीजिए आप पहले से विंडोज़ ऐप में लॉगिन है, अगर आप एंड्रॉयड ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करोगे, विंडोज़ ऐप से लॉग आउट हो जाओगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा, या तो लैपटॉप या तो आपको मोबाइल, ठीक है? ये आपको समझ आ गया? राइट, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सिखा दिया, वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिखा दिया, एक-एक स्टेप दिखा दिया। अब देखो इस वीडियो के लास्ट सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आफ्टर ऑल मैंने ऐप बनाया क्यों? और जो आपका कोर्स अब हमारे ऐप के थ्रू ऑफर होगा और जो पहले कोर्स ऑफर होता था आपका गूगल मीट या ज़ूम के थ्रू, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या बेटर फीचर्स मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे मूव करते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये एप्लीकेशन में कोर्स क्यों लेना चाहिए और हमने ये एप्लीकेशन क्यों बनाया। डेफिनेटली एप्लीकेशन बनाने से हमारा कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, आपको समझ आ रहा है। मैंने बताया, मैंने एप्लीकेशन में एंड्रॉयड ऐप भी बनवाया है, विंडोज़ ऐप भी बनवाया है, सोच के कि नहीं भाई कुछ बच्चे लैपटॉप पे देखेंगे, फ़ोन पे नहीं देख पाते, तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उन्हें कंफर्ट मिलना चाहिए। मैंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा जितने मैं कर सकता था, बहुत उधार वगैरह माँग के किए, ठीक है। तो लॉजिक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ टेस्ट के फॉर्म में, उसमें भी बहुत पैसे लग रहे हैं, लेकिन वो यूज़फुल है। तो ये सब क्यों कर रहा हूँ? देखो मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है? आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा आपको कम से कम टाइम में समझा दूँ और आपको जो भी मेन चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से फीचर है जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन मिलेंगे जब आप क्लास देखोगे, जो कि आपको ऐसे गूगल मीट या ज़ूम के थ्रू कोर्स सेल करने पे नहीं मिल पाता था। देखो जब हम गूगल मीट या ज़ूम के थ्रू कोर्स वगैरह कंडक्ट करते थे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता था, वहाँ पे ना हमारे पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होता था। वहाँ पे कोई भी बच्चा कभी भी माइक को अनम्यूट कर सकता था, काफ़ी बच्चे बहुत बार क्लास को डिस्टर्ब भी करते थे, राइट? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का बैकग्राउंड वगैरह नहीं देख पाता था। हमारे एप्लीकेशन में सबसे पहला फीचर जो आपको मिलेगा वो क्या है? देखो एप्लीकेशन डेफिनिटली आप मुझसे इंटरैक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एप्लीकेशन में हमने क्या रखा है, जो आपका स्टूडेंट है, उसके पास एक हैंड रेज़ फीचर अवेलेबल होगा। एज़ अ स्टूडेंट आपके पास हैंड रेज़ फीचर अवेलेबल होगा। जैसे ही आप ये हैंड रेज़ फीचर का यूज़ करेंगे, जैसे ही आप इस हैंड रेज़ को क्लिक करेंगे, तो मेरे पास ना जो हमारा टीचर वाला साइड है, जैसे मेरे पास आपका नाम पॉपअप होगा, मेरे पास आपका एक नोटिफ़िकेशन आएगा और मेरे पास एक पूरा एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा। अब जैसे ही आपने हैंड रेज़ क्लिक किया, मुझे आपका यहाँ पे नाम दिखा। अब मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं आपको अलाउ करना चाहता हूँ कि नहीं। अगर मैं आपको अलाउ करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने आपको अपने एंड से अलाउ किया तो आपका माइक ऑन हो जाएगा और मेरा तो माइक ऑन है ही, तो हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे। आप जो बोलोगे मुझे सुनाई देगा और मैं जो बोल रहा हूँ वो तो वैसे भी आपको सुनाई दे ही रहा है, तो हम आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, डिसअलाउ करता हूँ, आई डोंट नो डिसअलाउ सही इंग्लिश है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी हो, अगर मैं मना कर देता हूँ तो उस पर्टिकुलर केस में आप फिर मुझसे नहीं कर पाएंगे आपका बात। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं आपका हैंड रेज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप बोलोगे ये कहाँ से बेनिफिट हुआ? ये तो खराब बात हुआ। आप बोल सकते हो भाई ज़ूम में थे, हम जब मन चाहे क्लास में खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है समझो, जब बहुत ज़्यादा आपके पास ये फीचर होता है खुद को अनम्यूट करने का, क्लास ना प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। यहाँ पे डेफिनेटली जो भी जेन्युइन क्वेरीज होगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ क्लियरली। देखो मैं ना आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जो हमारा ऐप है ना उसमें हम एक बार में लाइव स्ट्रीम में अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अभी तो नहीं करता, आगे जाके देखते हैं, मैं भी करने लगूँ। लेकिन मेरी कोशिश है ऐसा ना हो। वो क्या है मैं बता देता हूँ कि
मैं ना अपने एप्लीकेशन वगैरह में बहुत ही लिमिटेड एनरोलमेंट रखने में बिलीव करता हूँ, ठीक है? मतलब मुझे लगता है कि जो बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, उनमें प्रॉब्लम ही क्या है ना कि उनके एक-एक बैच में इतने सारे बच्चे एनरोल्ड है कि टीचर को पता ही नहीं कि उनके बैच में कौन-सा बच्चा आ रहा है, कौन-सा नहीं। बात समझ पा रहे हैं? मतलब टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, टीचर बच्चे को जानता नहीं है, टीचर ये बात ध्यान नहीं रख पा रहे कि बच्चा क्लास में आ रहा है कि नहीं, राइट? तो हम ना अपने जो एप्लीकेशन है उसमें जो कोर्स वगैरह कंडक्ट करेंगे, हम बहुत ही लिमिटेड एनरोलमेंट्स रखेंगे। डेफिनिटली हम वो 1000 एनरोलमेंट्स, 2000 एनरोलमेंट्स या 500 एनरोलमेंट्स वैसा नहीं रखेंगे। हमारा कोशिश होगा हमेशा जो आपका नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स है वो 100 के अंडर ही हो, ठीक है? 50 एनरोलमेंट्स, 40 एनरोलमेंट्स, 60 एनरोलमेंट्स ऐसा ही रहे। ऐसा ही हमारा कोशिश होगा। क्योंकि लॉजिक है कि यार ज़्यादा बच्चे हैंडल नहीं कर पाएँगे ना, कम बच्चे होंगे, तभी उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएँगे, तभी उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएँगे, राइट? ठीक है। तो लॉजिक ऐसा है कि ये जो आपका हैंड रेज़ वाला ऑप्शन यूज़फुल इसलिए होता है, काफ़ी बार देखो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली बच्चे बहुत टाइप के होते हैं जो कोर्स जॉइन करते हैं और काफ़ी एक बड़ा क्राउड होता है जो कि काफ़ी मतलब रियलिटी यही है कि जो उतना सीरियस नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब करता है, ठीक है? डेफिनिटली देखो डाउट्स आंसर करना ज़रूरी है, लेकिन डाउट्स जेन्युइन होने चाहिए ना। अगर कोई बच्चा हर चीज़ में क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, बहुत बार बच्चे ऑनलाइन कोर्स में डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, प्रॉपर्ली बात नहीं करते, राइट? उनका एक अलग एरोगेंस वगैरह होता है कि भाई उन्होंने कोर्स खरीद लिया तो हम उनके नौकर बन गए इस टाइप से, राइट? तो ऐसे बच्चे क्लास के फ्लो को डिस्टर्ब करते तो ऐसे बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते थे पहले। अब क्या होगा? अब क्योंकि हमारा ऐप है तो आप कोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो सब हमारे हाथ में है। अगर आप क्लास में बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट करोगे, ढंग से क्लास के बेसिक एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है, हम आपको 1-2 बार समझाएँगे, अगर आप नहीं समझोगे, अपने से बदतमीज़ी करते रहोगे, डेफ़िनिटली हमारे पास ये ऑप्शन है, हम आपके एक्सेस को रिवोक कर देंगे। भले ही आपने पेड कोर्स लिया, फिर भी हम उसको रिवोक कर सकते हैं, राइट? और इसके अलावा आपको ऐप वगैरह से ब्लॉक कर सकते हैं, क्लास से ब्लॉक कर सकते हैं, राइट? डेफ़िनिटली ऐसा नहीं करेंगे आप। आप 100% मान लो ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन मान लो एक्सेप्शनल केस ऐसा आता है, कोई बहुत ही बदतमीज़ बच्चा आ गया, तो क्या करेंगे यार? क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, 1-2 बार समझाने का ट्राई करेंगे, समझता है ठीक है, नहीं समझता है तो फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं, बच्चे हर टाइप के होते हैं। आजकल बच्चों पे इतना प्रेशर होता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे आके हमारे कोर्स में निकालते हैं, राइट? तो जो भी हो, ठीक है? तो ये एक अच्छा फीचर है कि आपके पास डेफ़िनिटली हैंड रेज़ ऑप्शन है। मैं जब भी जेन्युइन होगा मैं उसको अलाउ करूँगा और मैक्सिमम केस में अलाउ करूँगा तो आप आराम से बात कर सकते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। दूसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा वो क्या है देखो, जो आपका बाकी मीट वगैरह या ज़ूम वगैरह में क्या प्रॉब्लम होता है, देखो जैसे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो हमेशा क्या होता है यार यूट्यूब वगैरह में भी यही चीज़ होता है, लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम क्या है, बस क्वेश्चन मैं ही सॉल्व किए जा रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं है यार। हमारे एप्लीकेशन में हमारे पास लाइव पोल का फीचर है, तो आप जब लाइव पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, लीडर बोर्ड वगैरह आएगा, किसने पहले किया, किसने बाद में किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, रैंकिंग वगैरह आएगा, तो उससे मज़ा आएगा एक, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? क्विज़ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, लाइव ना। तो वो सब फीचर्स है तो क्या होगा, अब देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लाइव पोल कि हम लोग क्या करेंगे, देखो जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो लॉजिक क्या होगा, पहले मैंने आपको पोल दे दिया, फिर आपने क्वेश्चन ट्राई किया, मुझे पोल में लीडर बोर्ड दिखा, उसके बाद मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन को, तो वो बेटर पैटर्न होता है रादर देन मैं ही बस आपको क्वेश्चन बताया जाऊँ, आप बस सुने जा रहे हो, तो वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि बेसिक लॉजिक है, आपको ही प्रैक्टिस करना है ना, राइट? तो ये अच्छा फीचर है, आपको पोल वगैरह मिल जाएगा और क्विज़ वगैरह मिल जाएगा। थर्ड फीचर क्या है देखो, जो मुझे 2 साल पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स आता था कि यार पहले जैसे देखो एक चीज़ मैं आपको बताया था, पहले देखो मैं भी कंजूस ही था, आफ्टर ऑल मैं भी तो इंडियन ही हूँ। तो इंडियन माइंडसेट था यार कि यार पैसे क्यों खर्च करें जब फ्री में काम हो रहा है, मैं मैक्सिमम फ्री चीज़ों को यूज़ करता था, राइट? मैं इनफैक्ट ज़ूम का भी नहीं, मीट का यूज़ करता था, उसमें कोई ऑटो रिकॉर्ड वाला फीचर होता भी नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, आपका सारा सेशन अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, जो भी सेशन आप कंडक्ट होगा हमारे ऐप पे वो ऑटो रिकॉर्ड होगा, आपको सबका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मेरे एंड से रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम चला गया, रिकॉर्डिंग आपको सारे सेशन का मिलना ही है। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि भाई सेशन ले लिया, रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में वॉइस सेव नहीं हुआ, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, तो आपका बाद में इश्यू आ रहा है, बाद में बच्चों को जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैंने ऐप में इतना इन्वेस्ट किया है, वो है भाई देखो लॉजिक क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई जो आपका रैंक वगैरह आता है कैसे आता है? देखो स्टेप क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। उसके बाद टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टीचर को देखना है जिससे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगा। उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है वो आपको टीचर बताएगा। ये जाके जब प्रोसेस फॉलो कर तब जाके शायद रैंक आ सकता है। ये आपका एक बेसिक प्रोसेस होता है रैंक फॉलो करने का और लॉजिक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जेईई में जैसे एग्जाम अगर मैं बात करूं, इसमें ना भाई बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, मैं देखता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि बेस्ट टीचर कौन सा है, बेस्ट रिसोर्स कौन सा है। भाई जेईई में जैसे एग्जाम के लिए बेस्ट रिसोर्स का आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, कहीं से भी पढ़ लो, मैं सही बता रहा हूँ कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन बेसिक लॉजिक है पढ़ो,
तो कहीं से भी आप पढ़ लो, आपका अच्छा रैंक आ जाएगा प्रोवाइडेड आप पढ़ो, राइट? तो लॉजिक क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब मेरे पास मेरा ही ऐप है तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रख रहा हूँ, राइट? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है आपका जो कोर्स आएगा आपके जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए, उसके लिए मैं अभी से कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट? सब प्रिपेयर्ड रहेगा। तो उस समय क्या होगा, सिंपल सा पैटर्न होगा कि भाई क्लास हुआ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस असाइन हो गए, और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो भी आपके पास ऐप में असाइन हो गए, कोई एक्सटर्नल काम है ही नहीं, ऐप में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और उसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह भी ऐप में मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया पिछली बार कि मैं ना जो बच्चों को सिखाता था वो बच्चों को समझ आया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? टेस्टिंग से। और टेस्टिंग का मेरे पास कोई प्रॉपर फीचर था नहीं। मैं डेफिनेटली फ्री सोर्स का यूज करता था लेकिन वो इतना इफेक्टिव हो नहीं पाया, इसलिए मैंने ऐप बनाया, मेन रीजन वही था। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली टेस्टिंग कर पाऊंगा, उसी से तो मैं आपका रैंक इंश्योर कर पाऊंगा, उसी से तो मैं अच्छा स्कोर इंश्योर कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस बात बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अच्छा खासा रैंक चाहिए आपके इजी केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म से। उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, मुझे आपके से डेडिकेशन चाहिए और मुझे भी एफर्ट डालना पड़ेगा। इसलिए देखो, मेरा मेन फोकस यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के कोर्स के ऊपर है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, हवाम बात नहीं करूंगा यार। अगर मुझे आपको सिखाना है, आपको डेवलप करना है, आपका अच्छा रैंक लाना है, मुझे टाइम चाहिए। मुझे 3 साढ़े 3 महीने चाहिए जहाँ पे मैं प्रॉपर सिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, है ना? टेस्ट वगैरह आप देंगे, मैं परफॉर्मेंस देखूंगा। हमारे यहाँ पता है एक और फीचर क्या है, जो भी बच्चा हमारे क्लास में प्रेजेंट है, मैं किसी बच्चे की प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा ना, मुझे उस बच्चे का पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा, उस बच्चे ने कितने टेस्ट दिए, कोई टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस था, क्या परफॉर्मेंस नहीं था, मुझे सब दिख जाएगा एक क्लिक के अंदर। तो काफी अच्छा हो, काफी इजी मैनेज हो पाएगा, काफी अच्छा बच्चे को समझ पाऊंगा कि बच्चा को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बच्चा गलती कर रहा है, इसको ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा एनालिसिस हो पाएगा। उस हिसाब से मैं अपने टीचिंग को मॉडिफाई कर पाऊंगा, कस्टमाइज कर पाऊंगा, राइट? तो आपका टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत पावरफुल फीचर है ये। अब देखो ये मैंने आपको अपने ऐप के फीचर्स बता दिए, राइट? बाकी हमारे ऐप में एक बार में 4 घंटे का अटेस्टेड लाइव क्लास कंडक्ट होता है, डेफिनेटली आप मल्टीपल लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप का आपको पता ही है, बाकी जो बेसिक फीचर्स होता है वो सारे है ही। अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बहुत क्लियरली, मैं आपको बहुत ओपनली बताता हूँ कि अगर आप हमारा कोर्सेज ऑप्ट करते भी है, हमारे पेड कोर्स और फ्री कोर्स में क्या डिफरेंस होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो डेफिनेटली जो हमारे पास पेड कोर्स होगा, कंटेंट हमेशा बेटर ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने एंड से हमेशा कंटेंट को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, सिंपल, मैं आपको एकदम झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे एग्जाम में, स्पेशली जेई मेंस जैसे एग्जाम में, चलो मान लो कुछ हद तक जेई एडवांस जैसे एग्जाम में कंटेंट फर्क पड़ता भी है, लेकिन जेई मेंस जैसे एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, कंटेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपली बता रहा हूँ, आपको 4 चीजें करनी होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस की होनी चाहिए, खुद आपने टेस्ट दिया होना चाहिए। बस ये 4 चीज होती है, ये कर लेता और एग्जाम्पल रिवाइज कर लिया तो आपका रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कि बच्चे ना कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अब मे बी आप बोल दो कि भाई मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब पता नहीं मेरे बोलने से आप ये बात मानो कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई यही है कि मैं इनकंसिस्टेंट नहीं हूँ। आपको मे बी कोर्सेज नहीं दिखे उतने फ्रीक्वेंटली आपको यूट्यूब पे, क्योंकि मैं काफी चीजों में इन्वॉल्व था, जो कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, आप कह सकते हैं। और इसके अलावा देखो, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ना काफी बोरिंग काम होता है, लेकिन लाइव क्लास काफी इंटरेक्टिव होता है। मतलब देखो, कोई भी मुझसे अगर यहाँ पे बैच कोर्स वगैरह भी जैसे मैं चलाया था, अभी टेम्परेरी बेसिस पे चल रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है, उसमें भी पढ़ता है वो भी ये बात, अगर लेक्चर देख रहा है ये, आई मीन लेक्चर बोल रहा हूँ, सॉरी, वीडियो देख रहा है, वो अग्री करेगा मैं इनकंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है? इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे बहुत इनकंसिस्टेंट है और बच्चे बहुत सारे सोर्स को फॉलो करते हैं, किसी को प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो बेसिक लॉजिक देखो क्या, अभी ना एक बच्चे के दिमाग बहुत प्रेशर होता है कि यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब प्लानिंग भी आपको करना है, कैसे क्या करना है आपको सब खुद सोचना है। अभी क्या होगा, जब आप हमारा कोर्स लोगे, सिंपल सा आपका एक ही काम होगा, जब हमारा कोर्स लोगे ना, आपके ऊपर से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगा। बस आपका एक ही काम होगा कि जिस पर्टिकुलर टाइम में आपको जिस चीज को करने को बोला जाए आपको वो चीज करना है। आपका इतना ही काम होगा कि भाई इस टाइम क्लास है तो आपको इस टाइम आके क्लास में बैठ जाना है, बस बात खत्म। आपका इतना ही काम है, क्लास में आके बैठ जाना है, बाकी सारा काम मेरा है। मैंने आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट असाइन किया, आपको टेस्ट को दे देना है, बाकी सारा काम मेरा, समझ रहे हो? तो आपके एंड से बर्डन काफी कम हो जाएगा। देखो डेफिनेटली जो आपका पेड कोर्स है किसके लिए जरूरी है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाता है। काफी बच्चे होते हैं, जैसे मुझे ये अपने एंड से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है पहले वाले कोर्सेज में भी, कि जो कंसिस्टेंसी है ना बच्चों का, वो काफी इंप्रूव होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं काफी कंसिस्टेंट हूँ। तो आपका बस क्या होगा, देखो जब आपका एक डेली वे में क्लास वगैरह हो रहा है तो कंसिस्टेंट हो पाएंगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, बाकी प्लेटफॉर्म में भी तो आपका रोज क्लास होता है, वहां पे भी टीचर कंसिस्टेंट है, तो वहां पे आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, मेरे कोर्स में क्यों हो पाओगे, समझाता हूँ। देखो बाकी बैचेस में क्या होता है, बच्चे बहुत एनरोल कर रखे हैं, तो क्योंकि इतने बच्चे एनरोल कर रखे हैं, टीचर को पता ही नहीं कोर्स में कौन बच्चा है कौन बच्चा नहीं।
तो आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो टीचर नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। हमारे में क्या है, हम बहुत लिमिटेड एनरोलमेंट रखते हैं, मैंने बताया ना, मेरा कोशिश रहता है कि 50 से कम ही बच्चे एनरोल हो, 30-40 ऐसे ही बच्चे एनरोल हो, मतलब कम बच्चे एनरोल करो लेकिन ढंग से रैंक लाओ यार, ठीक है, वही पर्पस है। तो क्योंकि मैं कम बच्चे एनरोल करता हूँ तो भाई, और बच्चे कितने भी हो ऑनेस्टली बताओ, मेन लॉजिक है मैं इंटरेक्ट बहुत करता हूँ। मे बी आपको यूट्यूब में नहीं समझ आता हूँ, लाइव क्लास में बहुत इंटरेक्ट करता हूँ। तो जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, धीमे धीमे मैं आपको जान जाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मुझे दिखेगा भाई। आप अगर क्लास नहीं आओगे, मैं पूछूंगा बाकी लोगों से, भाई ये लड़का क्लास क्यों नहीं आ रहा है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास क्यों नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर एक वो क्रिएट हो जाएगा प्रेशर, यार मैं क्लास नहीं आऊंगा ना, सर ना पूछेंगे भाई क्लास नहीं क्यों नहीं आए, उनको ना जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि आपके ऊपर फोकस है, तो आपका ज्यादा चांस है कंसिस्टेंट होने का। तो डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप बिल्कुल ही कंसिस्टेंट हो जाओगे, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे प्रोसेस से बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट हो जाते हैं, धीमे धीमे हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता है। बाकी जिसको नहीं होना होता कंसिस्टेंट, वो तो कभी नहीं होता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपका कंसिस्टेंसी काफी इंप्रूव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रैंक लाने के लिए होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो मैं आपसे इतना प्रेशर डालूंगा, इतना पुश कराऊंगा, प्रेशर नहीं एग्जैक्टली मतलब पुश करूंगा, कि आप ना अपने आप क्वेश्चन करने लगोगे। और जब क्वेश्चन करोगे, वही मेन चीज होता है, उसी से रैंक आता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि खुद से सब पढ़ लेता है, खुद सब ऑर्गेनाइज वे में कर लेता है, खुद से कंसिस्टेंट है, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है, तब तो आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ऑनेस्टली कोई यूजफुल नहीं है। कंटेंट यूट्यूब पे ही पड़ा है, हमारे चैनल में ही पड़ा है, आप फॉलो कर सकते हैं। आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 3 मंथ्स, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 3 मंथ्स कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो कंटेंट लंबा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप पेड कोर्स लेना चाहें, मैं बता चुका हूँ किसको लेना चाहिए किसको नहीं। इसके अलावा देखो कोर्सेज की बात करें, देखो एक मैं बता चुका हूँ, हमारा जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोर्स आएगा, उसका डेट जल्दी अनाउंस हो जाएगा। मैं वह सोच रहा हूँ जनवरी में स्टार्ट करें, लेकिन आप बोलोगे तो मैं दिसंबर एंड में भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो जो आपका कोर्स होगा, वो आपका जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए होगा। मैंने सब प्रिपेयर कर रखा है, उसका फ्लो क्या होगा थोड़ा बेसिक ऐड देता हूँ। वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब पूरा प्लान मिल जाएगा आपको। वहाँ पे हम पहले चैप्टर का मैं आपको क्या कहते हैं समझा दूंगा, पूरा प्रॉपर बेसिक समझा दूंगा, चैप्टर कम टाइम में अच्छे से समझाऊंगा, डेप्थ में जाके चैप्टर समझा दिया। वहाँ पे हम थ्योरी को मेंस प्लस एडवांस के लिए डेवलप करेंगे। और आफ्टर चैप्टर हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल करेंगे, जहाँ पे 1 या 2 प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल करेंगे, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहाँ पे आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हुआ ना, ऐसे आपका सभी चैप्टर के लिए होता जाएगा। इसके अलावा आपका वीकली टेस्ट भी होगा, जिसमें क्या होगा, जो आपका एक पर्टिकुलर वीक में चैप्टर्स कवर है उसके ऊपर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका कंटेंट कवर करना है उसको मैंने प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखूंगा, राइट। और जो आपका क्वेश्चन आपको देना है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं हैंड पिक कर सिलेक्ट करके रखूंगा, कि कौन से क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन आप टेस्ट में दोगे, राइट। सब सब प्रिपेयर्ड रहेगा, ताकि आपको एक एफिशिएंट स्टडी मिल पाए। उसके ऊपर बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो वो तो आपका आएगा जेई में सेकंड टाइम के लिए, वो पक्का से आएगा। और वो जो कोर्स आएगा, वहां डेफिनेटली मेरा एक्सपेक्टेशन है काफी अच्छे बच्चे, काफी सारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा एम सिंपल है, मुझे 100% नहीं चाहिए केमिस्ट्री में, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। और वो जो कोर्स है उसमें आपका मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए थ्योरी कवर होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मेनली मेंस लेवल होगा, एडवांस के लिए बाद में कर लेंगे, वो इशू नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी दोनों के लिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो, उस कोर्स के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम में आ जाएगा। बाकी आपका जो भी सजेशन है कोर्स को लेके, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर चैट में, उसको इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी, राइट। और डेफिनेटली उसमें एनरोलमेंट्स कम ही रखा जाएगा, ताकि फोकस कर पाए। अभी देखो एक कंफ्यूजन में हूँ मैं, जैसे मैं अभी भी थोड़ा फ्री हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका दोपहर वाला टाइम है, वहाँ पे मैंने एक फ्री स्लॉट निकाला है आपका 3 PM से अराउंड 6 PM तक, ठीक है। तो मुझे काफी सारे बच्चे ना रिक्वेस्ट करे, जैसे मैं पहले ही बता रहा था, वो कह रहे हैं भाई ना आप ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ले आओ। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो कि मैं ला सकता हूँ, मतलब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लाओ, लेकिन लॉजिक है, मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे उसमें इंटरेस्टेड है नहीं, राइट। देखो डेफिनेटली खाली खाली बैच नहीं ला सकते ना। मान लो आप बोल दो भाई मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, अरे आप रिकॉर्डिंग से देखोगे, लेकिन लाइव क्लास में कोई तो बच्चा आना चाहिए ना। अगर कोई भी नहीं आया, रिकॉर्डिंग का सेंस क्या बना, राइट। तो मतलब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर मुझे 10-12 बच्चों का इंटरेस्ट दिखता है, डेफिनेटली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वैसे मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए नहीं होते। मैंने आपको बता दिया भाई, मैं 3 PM से 6 PM वाले स्लॉट फ्री रहता हूँ, जिसमें आपका यूट्यूब लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, उसी में ऑल्टरनेट वे में हम कर सकते हैं। और उसमें मैं आपके लिए डेफिनेटली 1 महीने का हम ला सकते हैं, उसमें हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डेफिनेटली मैं सिलेक्ट करके ले आऊंगा। हम ऐसा पैटर्न कर सकते हैं कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके ले आऊँ, प्रॉपर स्टैंडर्ड, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन है। और उसको ना पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपके लिए पोल बेसिस चला दे, और उसके बाद आपका डिस्कशन कर दे, और डेफिनेटली आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर पाओगे। डेफिनेटली अगर ऐप में होगा तो इंटरेक्शन भी हो पाएगा, आपको डाउट है आप बोल के पूछ सकते हो वॉइस के थ्रू। एक बहुत अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम कम एनरोलमेंट रखते हैं, तो हर बच्चे का डाउट हम क्लियर कर पाते हैं वॉइस के थ्रू। आप एक बार प्रैक्टिकल सोचो,
अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री, कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म अपने कोर्सेज में हज़ार बच्चे, 5,000 बच्चे, लाख बच्चे एनरोल कर रहा है, कहाँ से वो आपको डाउट क्लियर करेगा? यहाँ पे जब मैं बच्चे ही एनरोल करूँगा 30-40, तो मैं तो डेफिनिटली बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँगा ना। जो भी आपका डाउट है आपका वॉइस चैट के थ्रू हमारे ऐप में ऑप्शन है, मैं क्लियर कर पाऊँगा, राइट? ज़रूरत पड़ी तो क्लास के बाद बैठ जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो देखो अगेन मैं बताया, जिसको भी इंटरेस्ट है आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? आप मुझे मैं तो बोलूँगा बेस्ट है आप मुझे जो आपका ऐप है, ऐप में ही आपका चैट सेक्शन है, वहाँ पे मुझे मैसेज करो कि आप इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमको सोच सकते हैं डेफिनिटली कोई भी नॉमिनल फी में उसको कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया मेरा मेन कोर्स जो आने वाला है जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए आने वाला है। बाकी मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं वो भी अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस कोर्स चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं ऐप के चैट सेक्शन में। बाकी जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी तो डेफिनिटली मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, बहुत ज़्यादा। मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता कि इस पूरे साल के जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा सारे कोर्स मिला के, उससे भी हमारे ऐप वगैरह का या बाकी चीज़ों का पैसे निकल पाएँगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन तो देखो डेफिनिटली सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज़ समझ आया कि इन चीज़ों को ज़रूरत है भाई, पैसे बहुत लग रहे हैं लेकिन ज़रूरत है, ताकि हम बेटर क्वालिटी ऑफ स्टडी कर पाएँ, ताकि हम रिजल्ट ला पाएँ। मुझे समझ आ गया कि भाई जब तक मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ आपका पढ़ाई, जब तक मैं आपका टेस्टिंग मॉनिटर नहीं करता हूँ, जब तक मैं आपका और कुछ चीज़ें मॉनिटर नहीं करता हूँ, तब तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है? और इस बार मैं कॉलेज से भी फ्री हो गया हूँ, मेरा प्रॉपर जॉब में जॉइनिंग है, तो उसके बाद इवनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम आराम से कोर्स को कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो बाकी मेरे एंड से इतना ही था। बाकी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका मेंबरशिप कोर्सेज़ है वो आपका जल्दी हट जाएगा। वो आपका वन टाइम आपका पेमेंट के बाद ऐप के में ही आपका एक्सेसिबल होगा, क्योंकि यार यूट्यूब मेंबरशिप में बहुत हेवी कमीशन है यूट्यूब का, ठीक है? अराउंड 45% कमीशन होता है, जो भी आपको प्राइस दिख रहा है उस पे, और वो भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, एडसेंस में जाता है। उसके बाद हमारे पास 6-8 महीने बाद आता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है? तो बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी एक्टिव मेंबरशिप ले रखा है, जब मैं मेंबरशिप डिलीट करूँगा तो आपको अपने आप रिफंड आ जाएगा, उसको लेके आपको परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।